Hello students, in this video we'll learn how to write a good short story and how to write a formal letter. Let's start with a story. So there are some main points related to story writing we have to keep in our mind. किसी भी story को लिखने से पहले whether you are writing it using outlines, hints or anything, आप hints use कर रहे हो, outlines use कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो सॉरी, तो आपको ये मेन पॉइंट ध्यान में रखने हैं. सबसे पहले टाइटल. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू गिव टाइटल. इट इज़ कंपल्शन कि आप टाइटल दोगे स्टोरी को, और जो टाइटल होगा स्टोरी का दैट मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड इट शुड इवोक क्यूरियोसिटी. ओके, सो व्हाट डज मीन इवोक क्यूरियोसिटी? यानी कि आपके उस स्टोरी को पढ़ने की इच्छा, आपको क्यूरियोसिटी होता है कि आपको जानना है उस चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो वो जो जानने की इच्छा है वो आपके अंदर जगाए. वो टाइटल इतना अच्छा होना चाहिए. जैसे कि आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हो या स्टोरी बुक खरीदते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि वो स्टोरी किसके बारे में है, उसका क्या टाइटल है. sorry. Okay, then planned and logical series of events must be reflected and the events should not deviate the story from its theme. So अब आपको hints दे रखे हैं तो आपको जो भी hints या जो भी outlines आपको दिया है उसके हिसाब से ही लिखना है. ऐसा नहीं करना है कि स्टोरी तो कैट और डॉग के बारे में है और आप हॉर्स और कैट के बारे में लिख दो या हॉर्स और डॉग के बारे में लिख दो. दैट मीन्स आपको जो आउटलाइंस दी हुई है उन्हीं से आपको स्टोरी बिल्डअप करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ा कुछ, आउटलाइन कुछ बोल रही है और लिख कुछ और दिया. सो वी हैव लर्न दैट a title should be interesting and the story should not go on a different path. Then there must be an interesting theme of the story which is the controlling idea of the story. Okay, अब जब हमारे पास outlines होते हैं तो हमारी स्टोरी की थीम अपने आप हमारे पास आ जाती है. जैसे कि अगर मैं टॉर्टोइज और हेयर वाली जो स्टोरी थी उसके बारे में बात करूं, जो रैबिट वाली स्टोरी थी, राइट, उसमें क्या हुआ था सॉरी उसमें क्या हुआ था कि जो आपकी रैबिट है वो चीट कर रहा था. तो स्टोरी का थीम क्या था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. बट अगर आप चीटिंग करके सोचोगे कि आप जीत जाओ तो ऐसा नहीं होगा. सेम वे एक शेफर्ड एंड द लायन वाली है. वो एक शेफर्ड था, वो हमेशा बोलता था शेर आया शेर आया, लेकिन जब असली में शेर आया तो नोबडी बिलीव्ड हिम. वाई सो? बिकॉज अगर आप बार बार झूठ बोलोगे तो जब एक्चुअल में आप किसी मुसीबत में होगे तो नोबडी विल कम अप टू हेल्प यू. तो उस स्टोरी का थीम क्या हुआ? दैट यू शुड नॉट लाई. The depiction of the characters must be interesting and convincing. Okay, characters कौन होते हैं स्टोरी के, जिनके बारे में वो स्टोरी होती है या जिनके इर्द गिर्द वो स्टोरी घूम रही होती है. जैसे अभी मैंने पीछे जो भी दो एग्जाम्पल्स दिए उसमें शेफर्ड और लायन या बेसिकली शेफर्ड, विलेजर्स, ये सारे उसके कैरेक्टर्स थे. कैरेक्टर का पार्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो लेकिन कैरेक्टर उसमें होता है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हम उसके बारे में लिख रहे हैं वो सामने वाला माने. ऐसा तो नहीं लिख सकते कैट इज फ्लाइंग तो नोबडी विल बिलीव कि हाँ भाई कैट फ्लाई कर रही थी. ओके, अनदर, द लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी the language of the story must suit the story. It should be as per the setting of the story. अब स्टोरी का सेटिंग क्या होता है? इफ़ यू आर राइटिंग इट इन द पास्ट टेंस तो स्टोरी आपकी पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज ऑलमोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर इन दी पास्ट टेंस ओनली. पास्ट टेंस में ही सारी स्टोरीज को लिखा जाता है क्योंकि जब भी हम किसी स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं जनरली वो उस टाइम तक हो चुकी होती है. ओके, so these are the main points of the story. Let us go further to an example और देखते हैं कि कैसे हम पेपर में सॉल्व करेंगे स्टोरी राइटिंग. ओके, here a farmer had a magic goose, laid a golden egg, farmer sold a good price, became rich,
built a large house, lived with wife and children, good food to eat, fine clothes. One night a wicked idea, could be very rich, golden eggs from the body of the goose. Meet morning, killed the goose, tore her body, went mad, goose was dead, no, not get old golden egg. ओके सो यहाँ पे ये बहुत टूटा फूटा था बट दे आर ओनली हिंट्स एंड आउटलाइंस. यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले है अ फार्मर हैड अ मैजिक गूज. एक फार्मर के पास मैजिक गूज थी. लेड अ गोल्डन एग, उसने एक गोल्डन एग दिया. फार्मर सोल्ड, फार्मर ने बेचा. अ गुड प्राइस, उसको ऑब्वियसली अच्छा प्राइस मिला होगा. वो रिच हो गया. उसने एक बड़ा घर बनाया, अपने बीवी बच्चों के साथ रहा, अच्छे कपड़े थे, अच्छा खाना था. लेकिन अचानक एक रात को उसको आइडिया आया कि वो और भी ज़्यादा रिच हो सकता है. तो वो गोल्डन एग फ्रॉम द बॉडी ऑफ द गूज, गूज की बॉडी से गोल्डन एग निकाल ले. तो अगले मॉर्निंग उसने गूज को मार दिया और उसकी बॉडी को फाड़ दिया. एंड देन ही गॉट मैड क्योंकि उसको कोई भी गोल्डन एग नहीं मिला. ओके सो यहाँ पे हमने देखा कि फार्मर अच्छा कर रहा था बट सडनली उसको एक ग्रीड आ गया, उसको एक लालच आ गया, वो ग्रीडी हो गया, लालची हो गया. इस वजह से उसको गोल्डन एग नहीं मिल पाया. लालच बुरी बला है जो हमने पढ़ा भी है. सो वी कैन सी है यहाँ पे पूरे उसकी थीम क्या है कि ग्रीड इज नॉट गुड फॉर अस, हमें लालची नहीं होना चाहिए. नाउ लेट्स सी कि हम इसका स्टोरी बिल्डअप कैसे करेंगे. ऑल्दो हिंट से पता चल रहा है कि दिस इज इन पास्ट टेंस. ओके लेट्स सी. द फार्मर एंड द मैजिक गूज, ये हमने उसको टाइटल दिया. नाउ वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर हैड अ मैजिक गूज, हमने जो फर्स्ट लाइन थी अ फार्मर हैड अ मैजिक गूज उसको पूरा किया. वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर हैड अ मैजिक गूज. Every day she laid a sorry. Every day she laid a golden egg. The farmer sold the egg at a good price. In course of time, the farmer became rich. He built a large house. He lived there with wife and children. They had good food to eat. They had fine clothes to wear. देखा वही सब चीज़ें कि एक बार की बात है फार्मर के पास मैजिक गूज हुआ करती थी. तो हमने क्या किया, वो जो हिंट्स थे उनके आगे दे मतलब सेंटेंस को कंप्लीट किया है, उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है. राइट. This went on for a long time. Suddenly one night a wicked idea came to his mind. He thought that he could be very rich by taking out all the golden eggs from the goose. The next morning the farmer killed the goose with a big knife. When he tore her body wide open, went mad with misery because the goose was dead and he would not get golden eggs anymore. अब यहाँ पे हमने देखा कि उसने लालच में आके गूस को मार तो दिया लेकिन वो इतना रिच हुआ जिसकी वजह से उससे उसको गोल्डन एग्स मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था. अब वो कभी ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज उसने अपनी मैजिक गूस को ही मार दिया. वेर एज अगर वो उसे नहीं मारता तो उसको गोल्डन एग्स मिलते रहते. सो द मॉरल इज ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स. ठीक है, हर इविल काम की, हर बुरे काम की वजह क्या होती है? लालच. जब हमें थोड़ा मिलने लगता है तो हम सोचते हैं कि अब हमें और मिले, फिर हम सोचते हैं हमें और मिलना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें वो और तभी मिलेगा जब हम उसके लिए अपना कर्म करेंगे. राइट. वी हैव टू डू द हार्ड वर्क. हमें उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हमारे साथ अच्छी चीज़ें हो पाएंगी. अगर हम लालच करेंगे तो हमारा लालच कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा. रीज़न बीइंग कि हमारी उस लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, अगर आप 2 रोटी खाते हो, अब आपने सोचा यार अरे वाह ये तो बहुत सही है, 4 खा लो, 5 खा लो, 6 खा लो. खा तो आप लोगे लेकिन क्या होगा, 2 दिन खाओगे, 3 दिन खाओगे, उसके बाद में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. फिर डॉक्टर्स के पास जाओगे, जितना खाया नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको दवाई खानी पड़ेगी. सो इट इज़ कॉल्ड ग्रीड. ग्रीड आप सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते हो और वो हमको हार्म ही करता है. दिस वे यू हैव टू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी. अब यहाँ पे करेक्टर कौन था? फार्मर, गूज.
Okay, let's move on to the formal letters. अब लेटर्स कैसे लिखने हैं, लेट्स सी द फॉर्मेट एंड द क्वेश्चंस. दीज क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन योर प्रैक्टिस शीट्स. प्लीज प्रिपेयर देम वेल. Okay, write an application to your principal asking for 3 days sick leave. Sick leave, आप बीमार हो, आपको छुट्टी चाहिए 3 दिन की. अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि आपको मैरिज के लिए लीव चाहिए, हो सकता है आपको कोई फंक्शन अटेंड करने जाना हो, कोई स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करने जाना हो, कहीं पे आपका कंपटीशन हो. तो नंबर ऑफ डेज एंड द रीज़न कैन बी चेंज इन द एग्जाम. एग्जाम में आपको सिक लीव की जगह पे मैरिज के लिए छुट्टी चाहिए, किसी स्पोर्ट इवेंट के लिए छुट्टी चाहिए, एसेट्रा. सो सबसे पहले हम टू द प्रिंसिपल विनय इंटरनेशनल स्कूल गुंड्रा मोरबी. ओके, हम अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे. दैट मीन्स जहाँ जिसको हम लिख रहे हैं, तो हम किसको लिख रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो उनका एड्रेस क्या आएगा अभी के लिए, हमारे स्कूल का एड्रेस. देन वील राइट द डेट एंड द सब्जेक्ट. डेट जो भी प्रेजेंट डेट होगी आपको वही लिखना है. सब्जेक्ट में 3 days सिक लीव एप्लीकेशन. अगर ये मैरिज के लिए होगी तो 3 days लीव फॉर मैरिज, 3 days लीव फॉर अटेंडिंग अ स्पोर्ट इवेंट, एक्सेट्रा. या 4 days लीव, 5 days लीव. ओके, then we'll write the salutation. Salutation is respected madam and sir. With due regard, I want to inform you that I am the student of class 6th or 7th or 8th or 9th, जो भी आपकी क्लास है. I am not able to attend school for 3 days due to some wellness issues. अब वो सही नहीं है, सिक है, इसलिए उसने वेलनेस इश्यूज लिखा है. आप लिख सकते हो कि 3 days due to the marriage function at your home, yeah, at your village, or I want, like, I'm going to attend a marriage function at my village, yeah, at my hometown. Then the doctor has advised me to take proper rest. Hence, I request you to understand my condition and grant me leave from जो भी आपकी स्टार्टिंग डेट है till the end date जो भी होगी. I ensure you to attend the school daily going forward. ठीक है, उसके बाद से मैं डेली स्कूल अटेंड करूँगा. थैंक यू, योर सिंसियरली, एंड आपका नेम. अब यहाँ पे जब मैरिज की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन नॉट राइट आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड माई कंडीशन. ठीक है, तो यू विल आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव. आप यहाँ पे कंडीशन नहीं समझा सकते, क्योंकि जब आप सिक होते हो या आपके घर पे कोई और सिक होता है तो आपकी कंडीशन को समझा जाता है. बट इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड अ मैरिज तो वो कोई कंपल्सरी रीज़न नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होती है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन. अब यहाँ पे हमें कंप्लेंट लेटर लिखना है टू द मैनेजमेंट ऑफ योर सोसाइटी रिगार्डिंग द पुअर पार्किंग फैसिलिटी. ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो मैनेजमेंट है सोसाइटी की उसको लेटर लिखना है, क्योंकि आपकी पार्किंग फैसिलिटी जो उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है वो अच्छी नहीं है, पुअर है. हो सकता है यहाँ पे आपको पुअर वाटर फैसिलिटी हो जाए, पुअर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, या कोई भी फैसिलिटी जो आपको मैनेजमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लेंट लिखना होगा. तो सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखोगे, सेल्फ एड्रेस, फ्लैट नंबर, XYZ सोसाइटी. In my previous classes, I have also told you कि you never need to write अपना प्रॉपर एड्रेस. आप अपनी सोसाइटी के नाम की जगह XYZ, ABC, DEF, MNOP कुछ भी इस तरीके का यूज़ कर सकते हो. देन यू विल राइट डेट. डेट के बाद में आपको एक लाइन छोड़कर रिसिपेंट्स का एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस बेसिकली जिसको आप लिख रहे हो. तो सेक्रेटरी XYZ सोसाइटी का मैनेजमेंट मोरबी. सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग द पुअर पार्किंग फैसिलिटी इन द सोसाइटी, पुअर वाटर फैसिलिटी इन द सोसाइटी, no electricity in the society, no street light in outside the society, etc. Now salutation, respected sir, madam. Then my name is, जो भी आपका नाम है,
I'm writing this letter to complain to you about the poor parking facility in the society. The parking place is assigned to everyone. Still, many people don't follow the rules. It causes difficulties to other people to park their vehicles. Sometimes disputes too arise between the people living in the society. I therefore here request to ask all the people to strictly obey the rules of the parking area, and there should be an action against the rule violator. I expect a solution to this matter as soon as possible. Yours faithfully and your signature. Okay, so here we can see कि उन्होंने parking facility में क्या क्या problem होती है सारी वो बताई है. Same way you can tell them, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से यू कैन नॉट यूज़ एनी अप्लायंसेस, यू आर नॉट एबल टू स्टडी, इन्वर्टर भी एक टाइम बाद बंद हो गया या एनीथिंग, ठीक है. देन अगर वाटर फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो यू आर नॉट गेटिंग गुड वाटर टू ड्रिंक, आपको बाहर से पानी परचेज करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, आपका हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि पानी अच्छा नहीं आ रहा तो खाना भी नहीं बना पा रहे, आप ड्रिंक भी नहीं कर पा रहे हो. तो ऑल दीज आर द, आपको ये देखना है कि जब भी आपको कोई अगर कंप्लेंट करनी है तो वो कंप्लेंट क्या होगी, उस चीज़ के ना होने की वजह से या होने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम्स आपको अपने लेटर में लिखनी है. सो अब आपको स्टोरी एंड लेटर बोथ आर क्लियर. इन योर Google Classroom, I'll give you one question for story writing hints and one question